नमस्कार। शारीरिक विकलांगता किसी के जीवन की बाधा नहीं बन सकती, इसीलिए इन्हें दिव्यांग कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति परिश्रम और लगन से किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। वह दूसरों के लिए प्रेरणा तो बनता ही है, समाज के अन्य दिव्यांगों के लिए भी एक नई राह बना देता है। आओ ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में जानें। फ्रांस के पेरिस शहर से 25 मील दूर कुप्रे गांव में एक साधारण परिवार में लुई ब्रेल का जन्म हुआ। लुई के पिता साइमन ब्रेल एक छोटी सी कार्यशाला चलाते थे, जिसमें घोड़ों की लगाम तथा जीन आदि बनते थे। वह अपनी कारीगरी के लिए पूरे फ्रांस में प्रसिद्ध थे। लुई अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा और सबका प्यारा था। 3 वर्ष का अबोध लुई एक दिन इधर उधर मटर गश्ती करता घूम रहा था। घर के सभी लोग काम में व्यस्त थे। लुई घूमता घूमता पिता की कार्यशाला में चला गया। कार्यशाला में चमड़ा काटने और उसमें छेद करने वाले कई औजार रखे थे। नन्हे लुई ने चमड़े में छेद करने वाला एक औजार उठा लिया और उससे चमड़े पर कुछ बनाने लगा। औजार उससे संभल न पाया और उसकी आंख में लग गया। बच्चे की चीख सुनकर उसकी मां दौड़ी आई। आंख में घाव हो गया था। मां ने आंख धोकर दवा डालकर पट्टी बांध दी, किंतु लुई की आंख में इन्फेक्शन हो गया और वह दूसरी आंख में भी फैल गया। धीरे धीरे लुई की आंखों की रोशनी चली गई। उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए। नेत्र विशेषज्ञों से सलाह की, पर काफी देर हो चुकी थी। वे निराश लौट आए। नन्हा लुई इस दुर्घटना के बाद गंभीर हो गया। उसकी चंचलता समाप्त हो गई। लुई के माता पिता उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो उठे, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे नहीं चाहते थे कि लुई अपने कामों के लिए दूसरों पर आश्रित रहे। वे सदैव उसे अपना काम स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करते। पिता ने उसे चमड़ा पालिश करना सिखाया। लुई मां के कामों में उनकी मदद करता था। 6-7 वर्ष की आयु में वह छड़ी की सहायता से गांव में घूमने गया। तभी कुपरे के चर्च में नए पादरी जैक्सन पेलुई आए। उनकी नजर लुई पर पड़ी। उन्होंने उसे अपना लिया। लुई के जीवन में प्रकाश आ गया। वह उसे लेकर किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते, उसे बाइबल की कहानियां सुनाते, विज्ञान और इतिहास की कहानियां सुनाते। उन्होंने ही लुई को फूलों और पक्षियों की पहचान कराई, साथ ही संगीत भी सिखाया। लुई ने मन में ठान लिया था कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। कुपरे में एक ही स्कूल था। पादरी ने स्कूल के अध्यापक से बात करके उसे स्कूल में भर्ती करवा दिया। पहले पहल तो वह अन्य सामान्य बच्चों में सहमा सहमा रहता था, किंतु धीरे धीरे उसने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर लिया। उसकी याददाश्त पहले से ही तेज थी। अभ्यास से और अच्छी होगी। आगे की पढ़ाई के लिए पादरी जैक्सन पेलुई ने पेरिस के अंध विद्यालय में लुई का दाखिला करवा दिया। वहां भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित कर लिया। लुई हाथ के काम में बहुत दक्ष था। पहले वर्ष ही लुई को सबसे अच्छी बुनाई और चप्पलें बनाने के लिए पुरस्कार मिला। शाम को लुई वहां संगीत सीखता था। उसने अनेक वाद्य यंत्र बजाने सीख लिए, किंतु सबसे अधिक आनंद उसे पियानो बजाने में आता था। लुई अपने नए स्कूल में खुश था, किंतु एक बात लुई को बहुत खटकती थी। दृष्टि बाधित छात्रों को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती थी। ऐसे छात्रों के लिए पुस्तकें नहीं थी। उनके लिए पढ़ पाने का केवल एक ही तरीका था,
हर अक्षर को कागज पर उभार कर छापा जाता था, जिससे छूकर वे महसूस किया करते थे। लेकिन इस विधि से अक्षर सीखना और पढ़ना उनके लिए बड़ा कठिन था। लुई ने इस समस्या को दूर करने का निश्चय कर लिया। तभी सन 1821 में चार्ल्स बियर नामक फ्रांसीसी सज्जन अंध विद्यालय में आए। उन्होंने सैनिकों के लिए रात के अंधेरे में संदेश पढ़ने के लिए एक लिपि तैयार की थी। उन्होंने अपनी लिपि का प्रदर्शन किया। इस लिपि में मोटे कागज पर कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिसे सैनिक रात के अंधेरे में स्पर्श से संदेश पढ़ लेते थे। लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। लुई जी जान से एक नई लिपि बनाने में जुट गया। लुई ने मोटे कागज पर 6 बिंदुओं का एक नमूना पेंसिल से बनाया। यह नमूना ठीक उसी तरह का था जैसे लूडो के पासे की सतह होती है। फिर उसने बिंदुओं को उभारकर वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का नमूना तैयार कर लिया। ये तरीका एकदम सरल था। लुई की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने दृष्टिबाधितों के लिए पढ़ने की एक नई सरल लिपि विकसित कर ली थी। सन 1829 में लुई ने इस लिपि को प्रकाशित किया। लुई लगातार बिंदुओं वाली अपनी पद्धति पर कार्य करते रहे। 8 वर्ष बाद उन्होंने संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। लुई घंटों पुस्तकालय में बैठकर उभरी हुई बिंदियों वाली किताबें बनाते। कठोर परिश्रम और पेरिस की नमी ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला और वे बीमार रहने लगे। डॉक्टरों ने जांच करके बताया कि लुई को तपेदिक अर्थात टीबी हो गई थी। उन दिनों इस बीमारी का कोई इलाज न था। सन 1844 में उनकी तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। उन्हें स्कूल की नौकरी छोड़नी पड़ी। तब तक उनकी पद्धति ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी थी। लाखों करोड़ों दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में प्रकाश भरने वाले इस महान व्यक्ति का 6 जनवरी 1852 को देहांत हो गया। धीरे धीरे उनकी पद्धति का सारे संसार में प्रसार हो गया। उनकी मृत्यु के 6 वर्ष बाद अमेरिका में पहली बार दृष्टिबाधितों के स्कूल में ब्रेल लिपि में लिखी हुई पुस्तकों का प्रयोग हुआ। आज संसार का हर दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल को अपना मसीहा मानता है। धन्यवाद। जय हिंद।